ठीक है, आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस ही करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट में भले नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए हैं। इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस रहेंगे असाइनमेंट में। सो यू हैव टू फाइंड द एरर। आपको यहाँ पर सेंटेंस जो है 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है एंड आपको चूज करना है वो पार्ट जिसमें एरर है। दैट मीन्स इफ यू आर चूजिंग ए ऑप्शन, व्हेन वी रीच द फेयर, इतना जो पार्ट है इसमें कोई एरर है। सो लेट मी रीड द सेंटेंस फॉर यू। When we reached the fair, we found that there was no place to stand. This is your three divisions of your sentence. और डी ऑप्शन आप तब यूज करेंगे जब यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। So read the sentence carefully and answer the question which part contains the error. A option, B option. I hope question सबको समझ में आ गया हो कि कैसे सॉल्व करना है। Read the question carefully and then you can answer the question. यहाँ पर ABC जो पार्ट है ये आपका एक ही सेंटेंस है जिसको डिवाइड कर दिया गया है 3 पार्ट्स में, और आपको डिसाइड करना है कि कौन सा पार्ट है जिसमें एरर है। When we reached the fair, we found that there was no place to stand. This is your sentence. Okay, I do have the answer and one more thing, आपको अगर आंसर जो है वन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, क्योंकि मैंने किसी को म्यूट नहीं किया है यहाँ पर। सेकंड, इफ यू लाइक कि आपको लग रहा है कि बैकग्राउंड में कुछ नॉइस चल रहा है, तो उस केस में आपको यहाँ पर चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं आंसर अपना। मैम ए होगा जिसमें एरर है। ओके I have 3 answers. At least यहाँ पर जितने participant present है उसके हिसाब से at least 10 to 15 answers I should be able to get. मैम सी होना चाहिए मैम। मैम ऑप्शन सी होगा। 3 different students are talking about option C. Okay. चलिए ठीक है। I have at least answers, कम से कम 7 to 8 आंसर हो गए हैं अभी। 2-3 स्टूडेंट्स और ट्राई करिए, रीड करिए आंसर क्या हो सकता है पॉसिबल, क्या एरर हो सकता है पॉसिबल। सीओडी नहीं हैव, मतलब आपको जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ये बताना है कि क्या एरर है। क्या एरर है दैट विल आई विल एक्सप्लेन इट टू यू एंड व्हाट एरर वी विल फाइंड। ठीक है, किस चीज में एरर है वो भी हम फाइंड कर लेंगे, वो भी मैं बता दूंगी। चलिए, तो बहुत लोग कह रहे हैं सी। लेट्स सी इफ सी इज द करेक्ट आंसर और नॉट। सी इज द करेक्ट आंसर। was no place to stand. यहाँ पर जो stand वाला जो आपका है, ठीक है, when we reached the fair, we found that there was no place to stand. There was not even a place to stand or not even the place to stand. इसका मतलब क्या है कि हम जब फेयर के पास पहुंचे, फेयर मतलब जो आपका मेला लगता है, तो हमें वहां पर खड़े रहने तक की जगह नहीं मिली। ठीक है, तो देयर वॉज नहीं होगा, देयर वर नो प्लेस टू स्टैंड और देयर वॉज नॉट इवन अ सिंगल प्लेस टू स्टैंड। वॉज जब लगा रहे हो दैट मीन्स यहाँ पर सिंगल स्पॉट स्पेसिफाई कर रहे हो ना, तो या तो आप सिंगल स्पॉट लिख सकते हो, देयर वॉज नॉट इवन अ सिंगल स्पॉट टू स्टैंड, या फिर सिंगल एरिया वेयर वी कैन स्टैंड, वो स्पेसिफाई करते तब वॉज वहां पर सही था। अदरवाइज देयर वर नो प्लेस टू स्टैंड। ठीक है, Are we understood here? Question number 1 सबको कोई यस मैम। यस मैम। अगर कोई डाउट होता है तो you can ask me. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। She wears spectacles and so she was unable to see the gangster that attacked her last night.
Again, there are three parts in which the sentence is distributed, and the fourth option is of no error. Just read the sentence and you will be able to come up with at least you can say almost correct answer. अगर जरूरी नहीं है किसी का गलती हो रहा है, that is all right. ठीक है, गलती हो रहा है, that is absolutely all right. मैम ए होगा। प्लुरल सी सिंगुलर है तो मैम। वियर्स प्लुरल होगा, वियर्स नहीं होगा, यहाँ पे वियर होगा होना चाहिए। मैम यहाँ पे वियर्स होना चाहिए, वियर हाँ ठीक है नॉट बच्चे, वियर्स। आपका आंसर okay. I'm kind of getting three type of answers and not specifically there is no weightage here. ठीक है, यहाँ पर वेटेज नहीं मिल पा रहा है किसी एक ऑप्शन को लेकर। You still have time, and just take your time and read the sentence. Ma'am, answer it C. Okay. So I believe I did get approx 12 to 13 answers. Let's see. Most of you are saying C again. So let's see if C is correct or not. C is not correct. A is correct. और A में गलती क्या है? ये चीज मैंने रूल में आपको बताई हुई थी। स्पेक्टिकल नहीं होता है, प्रैक्टिकल्स होता है मैम, पेयर में है ना। हाँ पेयर में है वो। पेयर में रहता है। ठीक है, चश्मा जो है आपके वो पेयर में रहता है। सो इट इज ऑलवेज स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल का मतलब होता है कि वहां पर कोई तमाशा क्रिएट करना या फिर नजारा देखना। ठीक है, स्पेक्टिकल का मतलब वो सीन जो दिखाना है आपको, जो वेयर किया जाता है वो स्पेक्टिकल्स, यानी कि चश्मे जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, तो स्पेक्टिकल्स रहेगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, the driver showed great talent in keeping the damaged car under control. What could be the error in this sentence? ऑप्शन बी। B. Okay. यस मैम बी। ठीक है, दो बच्चों ने दिया ऑप्शन, एनीवन एल्स? अच्छा, one more thing, if you're writing the options in the chat box, also mention the question number. Otherwise फिर वो सब मैश अप हो जाएंगे, किसने कौन सा क्वेश्चन का आंसर किया नहीं पता चलेगा। Write the question number before the answer.
Okay, still waiting for others to answer. I have Ma'am, B. okay. Okay, so most of you are saying option B. So let's see if B is correct here or not. B is correct. तो यहाँ पर क्या rectification होना चाहिए? The driver showed great talent in keeping the damaged car under control. इसका देखो मैसेज क्या सेंड करना चाह रहा है ड्राइवर, जो हमारा नरेटर है वो ये कहना चाह रहा है जो ड्राइवर है उसने बहुत टैलेंट दिखाया जो कार डैमेज थी उसे कंट्रोल करने में। तो यहाँ पर क्या एरर होगा बी ऑप्शन में? मैम उसमें दैट नहीं, क्या नहीं होगा? मैम कीपिंग में, मैम सो उसके बाद दैट होगा ना सर, दैट ग्रेट टैलेंट, सो दैट मिसिंग। Him great talent हो सकता है। Anyone else? Ma'am, the driver showed his great talent. Okay. जो है यहाँ पर आपका बी ऑप्शन में क्या एरर दिखा रहा है? ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग, दिस इज योर पोर्शन इन बी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर टैलेंट दिखाना, टैलेंट का क्या मतलब होता है कि आपके पास कोई स्किल है जिसको आप दिखा रहे हैं सबके सामने। ठीक है, टैलेंट आपका बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आप स्किल डेवलप करते हैं बाय द टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तो मैम आईएनजी नहीं होगा क्या? हाँ नहीं आईएनजी तो होगा ही। ठीक है, आईएनजी होगा ही, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग मतलब उसने जो डैमेज्ड कार है उसको अंडर कंट्रोल रखा। कार डैमेज हो गई थी उसके बाद भी उसने कंट्रोल में उस कार को चलाया या स्टॉप कर दिया। दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। ठीक है, जो भी नरेटर है वो ये कहना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पर अ ग्रेट टैलेंट होगा। क्यों होगा अ ग्रेट टैलेंट? क्योंकि यहाँ पर किसी एक मतलब स्पेसिफिक टैलेंट के बारे में बात की जा रही है, प्लस यहाँ पर एक स्पेसिफिक इवेंट की भी बात की जा रही है। ठीक है, तो या तो द ग्रेट होगा जब आप स्पेसिफाई कर रहे हो, या फिर अ ग्रेट होगा ये बताने के लिए कि एक अच्छा टैलेंट उसने दिखाया। क्या टैलेंट दिखाया ये आपने स्पेसिफाई किया बाद में, तो यहाँ पर बोथ केसेस हो सकता है। तो अ ग्रेट टैलेंट होगा या फिर द ग्रेट टैलेंट होगा। यस ठीक मैम, है, ये पता था कि मिसिंग है कुछ, बस ये नहीं पता था क्या मिसिंग है। हाँ आर्टिकल मिसिंग है इसमें से। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। I visited Ram's and Sita's house and found the couple missing. इसका मतलब कि मैं राम और सीता के घर गई और वहां पर कपल, कपल कौन? राम और सीता मिसिंग थे, मतलब वहां वो नहीं थे। Read the sentence carefully and find out what error could be present here. मैम ऑप्शन सी। Okay. Okay, I have at least 3 answers. All rest of the students भी टाइम लीजिए, कोई बात नहीं। सेंटेंस अच्छे से पढ़िए और कहाँ आपको एरर दिख रहा है वो बस आपको ऑप्शन चूज करना है। Okay, we are still keeping in a tie. 2 ऑप्शंस में टाई अप हो रहा है, देयर इज नो मेजॉरिटी है। ठीक है, अभी बाकी लोग को भी मैसेज करने दीजिए। रेस्ट ऑफ द अदर्स लेट देम डू।
Okay, so basically B and C may you're having a conflict whether B is correct or C is correct. So let's see which option is correct here. B option is correct here. तो यहाँ पर क्या दिक्कत है, लिखा हुआ भी है, यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि राम और सीता जो है दोनों में अपॉस्ट्रोफी नहीं लगेगा। दोनों में क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जब आप स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं, अपॉस्ट्रोफी लगाने का मतलब होता है इफ आई एम राइटिंग लाइक फादर्स नेम जब लिखते हैं तो वहां पर अपॉस्ट्रोफी लगता है, यानी कि मेरे फादर का नाम वहां पर लिखना है, राइट। मदर्स नेम, तो मदर का नाम वहां पर लिखना है। मतलब स्पेसिफिकली यहाँ पर एक तरह से आप कह रहे हो कि पोजेशन दिखाने के लिए या रिलेशन दिखाने के लिए अपॉस्ट्रोफी लगाया जाता है। तो जब किसी का घर है तो राम और सीता का घर है, तो राम का भी घर है, सीता का भी घर है। तो मुझे यहाँ स्पेसिफिकली दिखाने की जरूरत नहीं है ना कि राम का भी घर है, सीता का भी घर है। मान लो कि राम की मदर भी रहती है, फादर भी रहते हैं, तो Ram's and Sita's घर house. यस एग्जैक्टली। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपके घर में जितने भी पर्सन है वो सब घर के मतलब वहां पर आप कह सकते हो कि वो सब उस घर के हैं, राइट। मान लो राम के माता पिता भी रहते हैं, तो आप यहाँ पर स्पेसिफिकली हर किसी को तो मेंशन नहीं करोगे ना। तो जिसको आप मेंशन कर रहे हो जो हाउस के सबसे नजदीक है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखती सीता एंड राम, तो यहाँ पर राम के ऊपर अपॉस्ट्रोफी रखता बस। अगर यहाँ पर सीता लिखा है तो दैट मीन्स सिर्फ सीता के ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगेगा। whichever is near to the common noun, ठीक है। जो प्रॉपर्टी दिखाई जा रही है या फिर जिसका पोजेशन दिखाया जा रहा है, जिसका रिलेशन दिखाया जा रहा है, वो नाउन जब आपके प्रॉपर नाउन के पास लगा है या कॉमन नाउन के पास लगा है, तो जो सबसे नजदीक में है उसके साथ आप अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, बाकी के साथ आपको लगाने की जरूरत नहीं है। It is already understood that these people are a couple and they both own the house or they both are living in the same house, ठीक है। तो ये explain हो गया। If anyone doubt, if there is any doubt, you can ask me. Question number 5. There should be no furnitures in my room. There should be no furnitures in my room. Read the sentence carefully. याद करिए जो जो चीजें मैंने बताई हैं, ठीक है, कि क्या इसमें से कोई ऐसा चीज है जो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं, जो आपको पता होना चाहिए। ओके, आई ऑलरेडी हैव 2 आंसर्स। ठीक है, जो सही लग रहा है वो आप ऑप्शन बस चूज करिए। डजंट मैटर इफ यू आर राइट और रॉन्ग, ठीक है। जो गलती है उससे जरूरी नहीं है कि आप सही ही लिखेंगे, बट जो भी आपका ऑप्शन है, यू शुड एटलीस्ट पार्टिसिपेट इन फाइंडिंग आउट द आंसर। Okay, I have around 10 to 11 answers. If anyone else want to answer, they can answer. Till the time, let me explain things. जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें किसी ने कहा था कि कपल नहीं कपल्स लिखाएगा, तो कपल्स नहीं होता बच्चे। कपल का मतलब होता है 2 people मेंशनिंग टुगेदर, ठीक है, पेयर। तो यहाँ पर 2 लोग ऑलरेडी हैं, तो 2 लोगों के लिए कभी भी आपको कपल्स लिखने की जरूरत नहीं। कपल्स का मतलब मल्टीपल पीपल और मल्टीपल पेयरिंग, ठीक है। जब 2 इसमें एक ही कपल है ना मैम? हाँ, यहाँ पर राम सीता सिर्फ एक ही कपल बताए गए हैं, तो उनके लिए सिंगल कपल लिखना दैट इज इनफ। लेकिन अगर एक से ज्यादा होते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर राम के माता पिता को भी मेंशन किया गया होता, तो वहां पर एक से ज्यादा कपल है, तो उस केस में आप लिख सकते हैं, मेंशन ऐसा कर सकते हैं दैट कपल्स आर टू बी मेंशन्ड हियर, अदरवाइज इट इज ऑलराइट, ठीक है। एक कपल काफी। और इस क्वेश्चन में क्या एरर है, लेट्स फाइंड आउट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा। फर्नीचर इज अ नाउन दैट शुड नेवर बी इन द प्लूरल फॉर्म, क्योंकि फर्नीचर का मतलब ही होता है जितनी भी आपकी
फर्निशिंग है किसी भी एरिया में, जैसे क्लासरूम है तो उसके लिए क्या क्या फर्नीचर चाहिए होता है आपको, डेस्क चाहिए बच्चों को बैठने के लिए, टीचर्स टेबल चाहिए, ब्लैक बोर्ड चाहिए, these are all comes into under furniture only. So if you are mentioning a classroom furniture, that means you are specifying कि classroom के वाला furniture चाहिए, तो उसके लिए आपको furnitures लिखने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली एक डेस्क तो लगेगा नहीं, जितने बच्चे हैं उस अराउंड में जितने क्लासरूम में लग सकते हैं डेस्क उतने डेस्क लगेंगे, तो उस केस में फर्नीचर इज ऑलवेज इन अ प्लूरल फॉर्म, यहाँ पर फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। ओके, डायरेक्शंस तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो डायरेक्शंस हम लोग कर रहे हैं वही क्वेश्चंस के डायरेक्शन सेम है। क्वेश्चन नंबर 6, he told me that it was his friend's Shankar's house. मैम सी होगा मैम, अभी बताए Yes, थे दो ma'am. apostrophe नहीं। C. हाँ बिल्कुल, इसमें किसी को मेरे ख्याल से डाउट नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसके फ्रेंड शंकर का घर है, तो यहाँ पर शंकर जो है ये हिज फ्रेंड ही रेफर कर रहा है, तो यहाँ पर या तो आप कॉमा लगा सकते हैं, ठीक है, दैट इज ऑल राइट। अगर आप हिज फ्रेंड कॉमा शंकर लिख रहे हैं तो भी सही है, अगर आप कॉमा नहीं लगा रहे हैं तो हिज फ्रेंड शंकर्स हाउस, ठीक है, तो मतलब शंकर जो है वो उनका फ्रेंड है और वो उसका घर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, a strong breeze blew his cap off. A strong breeze blew his cap off. Okay, again there is a situation being created. अभी तक तो नहीं हुआ है, मेजॉरिटी एक मिल रहा है। अगर दो ऑप्शन चूज करोगे तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक व्हाइल यू आर चूजिंग द ऑप्शन, ठीक है। Okay, I have approx 9 to 10 students send their answers. Anyone else who would like to say? और कोई स्टूडेंट जो आंसर करना चाहता है क्वेश्चन नंबर 7 बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग? ओके, लेट मी एक्सप्लेन हियर। यहाँ पर पहली बात तो हिंट दे रही हूँ, यहाँ पर आपका जो एरर है दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन, ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू हिज कैप ऑफ, तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग विंड है, ठीक है, द होगा। यस, ए स्ट्रॉन्ग ब्रिज नहीं, द स्ट्रॉन्ग ब्रिज। द स्ट्रॉन्ग विंड होगा। सी द थिंग इज कि यहाँ पर ऑप्शन ए तो गिवन है, ठीक है, लेकिन अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका भी एक मीनिंग कन्वे हो रहा है कि एक जो बड़ी मतलब बहुत बड़ा हवा का झोंका आया और उसने कैप को हटा दिया उसके सर से या गिरा दिया उसके सर, ठीक है। तो यहाँ पर अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ, देयर इज एन एरर नॉट इन द ऑप्शन, लाइक अगर आप ए ऑप्शन में कोई एरर दिखा रहे हैं
ठीक है, तो यहाँ पर या तो स्ट्रॉन्ग का एरर है, ठीक है, और ब्रीज का एरर नहीं होगा। तो या तो यहाँ पर कहना चाह रहा है कि स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जो एरर एक्चुअल में इस सेंटेंस को होना चाहिए दैट शुड बी ऑफ, ठीक है, knocked off his cap या फिर blew his cap away, ठीक है, blew his cap away होना चाहिए था इस सेंटेंस में, बट ए एरर क्यों दिखा रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड। यहाँ पर ए एरर हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग के लिए दिखा रहा हो। Will you be able to find out the error, why this is an error? अच्छा, यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बट मेरे ख्याल से a strong breeze blew his cap away should have been the correct answer, ठीक है, but let's see what else यहाँ पर क्या होना चाहिए। A strong क्यों नहीं होगा, that's what I'm asking. If there is a specific reason why a strong is not correct here, क्योंकि a strong का भी एक मीनिंग होता है, ऐसा नहीं कि मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा है आपके मैसेज का, ठीक है। एक ही रीजन हो सकता है कि आपका जो मैसेज यहाँ पर कन्वे हो रहा है वो मैसेज स्पेसिफिकली द स्ट्रॉन्ग विंड से होगा, द स्ट्रॉन्ग ब्रीज से होगा, या फिर स्ट्रॉन्ग ब्रीज से होगा, ठीक है, क्योंकि मैसेज तो यहाँ पर मीनिंग तो इसका भी निकल रहा है ना, ग्रामेटिकली इससे कोई एरर नहीं है, और अगर एरर है तो यहाँ पर कैप अवे होगा एरर, ना कि अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज। ग्रामेटिकली देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस। ओके, क्वेश्चन द नंबर, स्ट्रॉन्ग हाँ द बोलो। स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है ना मैम वहाँ पे? बिल्कुल, द स्ट्रॉन्ग विंड हो सकता है, उसका भी सेम मीनिंग होगा, बस सिमिलर मीनिंग ये रह जाएगा। अ स्ट्रॉन्ग विंड का मतलब क्या हुआ कि एक हवा का झोंका है और कैप उड़ा के ले गया। द स्ट्रॉन्ग का मतलब कि वहां पर स्पेसिफिकली आप उसी बड़ी लहर के बारे में बात कर रहे हो या बड़ी ब्रीज के बारे में बात कर रहे हो जो आपका कैप लेके चली गई, ठीक है। द स्ट्रॉन्ग विंड दैट केम ब्लू अवे हिज हैट और ब्लू ऑफ हिज हैट, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली आप कैप को जिस हवा ने उड़ाया उसके बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली मे बी दैट वाज द मैसेज दैट द स्पीकर वांट्स टू कन्वे, तो उस हिसाब से वो एरर हो सकता है, बट ग्रामेटिकली a strong breeze is also correct. The pollution of India is divided into two classes, haves and haves not. मैम हैव नॉट मतलब मैम मतलब ये कि जो आपका यहाँ पर पॉल्यूशन है इंडिया का, ये दो पॉपुलेशन है मैम। पॉपुलेशन है मैम। पॉपुलेशन आपका दो तरह से डिवाइडेड है। पॉपुलेशन किस चीज में, जिसके पास है सामान, जिसके पास रिसोर्सेज हैं और जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है। यस मैम, तो मैम सी होगा। ओके, मैम सी होगा। yes, I'm seeing a lot of answers there and one of them have given even the explanation. ठीक, मैम बी होना चाहिए। ठीक है, I will see. मैम सी होगा। अच्छा, वन थिंग, जो ऑप्शन चूज कर रहे हैं, कैन एनीवन एक्सप्लेन मी व्हाई ऑप्शन बी और व्हाई ऑप्शन सी? मैम सी इसलिए होगा क्योंकि जब हैव्स नॉट लगा रहा है तो हैव्स नहीं लगाएंगे, हैव लगाएंगे, एस हटा देंगे वहां से। अच्छा, ठीक है, और मैम बी वहाँ इसलिए हुआ मैम क्योंकि हैव्स जब का मतलब हैव क्या नॉट हुआ? में मैम बीच में हाइफन लगाया मैम, क्योंकि दो बात कर रहा है ना, एक रिसोर्स है एक रिसोर्स नहीं है, अभी आप बोली। मैम और बी मैम इसलिए हुआ क्योंकि मैम पॉपुलेशन दो में डिवाइडेड है ना, तो आर होना चाहिए, आर डिवाइडेड इनटू होगा ना, इज कैसे हो जाएगा? अच्छा, ठीक है, और तो कोई किसी को डाउट नहीं है? एवरीवन इज आइदर चूजिंग बी और आइदर चूजिंग सी, सो लेट्स सी व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
यहाँ पर जो डाउट है वो पहले क्लियर कर देते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एक यूनिट है, उसको डिवाइड किया गया है। तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के लिए इज लगा है विच इज वन सिंगल यूनिट। उसको हमने दो क्लासेस में डिवाइड किया है, हैव्स एंड हैव नॉट्स। ठीक है, हैव नॉट्स। तो यहाँ पर सेकेंड पार्ट जो है वहां पर हैव्स मतलब जिनके पास है रिसोर्सेज, और जिनके पास नहीं है जिनके लिए हैव नॉट्स लगेगा। ठीक है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड या किसी को कोई डाउट है? ओके मैम, समझ गए। मीन्स मैम नॉट के साथ यस लगेगा। हैव के साथ नहीं, नॉट के साथ लगेगा। हैव्स मतलब जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, तो हैव नॉट्स लगेगा, और एक हैव्स लगेगा जिनके लिए है। Anyone with any particular doubt? चलिए, then let's move on to the next question. Question number 9. The car could not ascend the steep hill because it was in the strong gears. अब यहाँ पर ascend हो सकता है कि कुछ बच्चों को मीनिंग समझाना पड़े, तो मैं पहले ही बता देती हूँ। ascend का मतलब होता है आगे बढ़ना। ठीक है, जैसे ascending order में जब आप करते थे, ascending order मतलब नंबरिंग। which option बच्चे? मैम ऑप्शन सी। Okay. ऑप्शन सी मैम। Okay, so I have 11 to 12 answers with me. So if nobody else is answering, or if there is anyone who is answering, they can answer while I'm explaining. ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पर समझाया, ascend मतलब ऊपर जाना या आगे बढ़ना। तो the car could not ascend the steep hill because it was in the wrong gears. तो यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है हमारा स्पीकर कि कार जो है वो स्टीप हिल का मतलब होता है जो एकदम अचानक से ऊंचाई आ जाता है हिल में। ठीक है, जैसे आपने कहीं पर रोड्स देखे होंगे जो अचानक से ऊपर बढ़ जा रहा है, एलिवेशन जो है अचानक से बढ़ जा रहा है, तो उसे स्टीप हिल कहते हैं। तो स्टीप हिल पे जो है आपकी कार आगे नहीं बढ़ पा रही है या ऊपर नहीं चढ़ पा रही है बिकॉज वो रॉन्ग गियर्स में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है सारे बच्चों ने सी चूज किया है। तो लेट मी सी इफ इट इज करेक्ट और नॉट। सी सही है, क्या गलती है इसमें वो भी आप लोग को पता है, गियर्स नहीं गियर। गियर की जगह गियर होगा। गियर होगा मैम, एस नहीं लगेगा मैम। बिल्कुल गियर्स नहीं लगेगा, एक गलत गियर में है। ठीक है, गियर्स बहुत सारे होते हैं लेकिन एक गियर में है गाड़ी जो गलत गियर है, हमें गियर चेंज करना। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 10. My sister has read pages after pages of the Bible. My sister has read pages after pages of the Bible. मीनिंग समझा देती हूँ। यहाँ पर कहना जी ये मैम। चाहती कि कोई पर्सन है जिसकी सिस्टर ने पेज बाय पेज सारा जो भी है, जितना भी पेज है, सब बाइबल का रीड किया है उसने। मैम सी। मैम सी। पेज आफ्टर पेज। एक बार में एक ही पेज पड़ेगा ना मैम? नहीं, वो नहीं होगा। विनायक
आई Okay, थिंक इट्स पेज बाय पेज होना चाहिए। okay. तो यहाँ पर यस मोस्ट मैम। पास आ गया है आंसर बहुत सारे बच्चों का, तो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। सी इज करेक्ट एंड यस, पेज बाय पेज या फिर पेज आफ्टर पेज दोनों ही सही है। पेज आफ्टर पेज पेजेस एक एक करके उसने पेज पढ़ा है या एक एक पेज उसने सारा पढ़ा है, तो यहाँ पर पेज आफ्टर पेज होगा। ठीक है, जब भी यस मैम। यस मैम। देखो इस टाइप का कोई भी फ्रेज है, जैसे शिप आफ्टर शिप हो गया या शिप मैन मैन आफ्टर मैन हो गया, इस टाइप का कोई भी फ्रेज है तो दोनों तरफ में आपका जो नाउन रहता है, ये पेज एक नाउन है, कॉमन नाउन है, तो यहाँ पर दोनों तरफ में जो आपका नाउन रहेगा ये हमेशा सिंगुलर में रहेगा, कभी भी प्लूरल में नहीं रहेगा। इस टाइप का कोई भी हो, यहाँ पर बीच में प्रेपोजिशन और सेम नाउन आपका रिपीट हो रहा है प्रेपोजिशन के बीच में रखकर, तो ये फ्रेज, इस टाइप के जितने फ्रेज आपके पास रहेंगे हमेशा आपका नाउन यहाँ पर सिंगुलर रहेगा, कभी भी प्लूरल नहीं रहेगा। इसका मतलब यही होता है कि एक के बाद एक, ठीक है, चाहे आप बाय लिख रहे हैं चाहे आप आफ्टर लिख रहे हैं, दोनों का ही यही मतलब होता है, एक के बाद एक। तो पेज एक के बाद एक वो पढ़ रही है, शिप्स एक के बाद एक जा रहे हैं, मेन एक के बाद एक आ रहे हैं, वुमेन एक के बाद एक आ रही हैं। तो यहाँ पर जो भी आप लिख रहे हैं नाउन, एवरी नाउन इन दिस टाइप ऑफ फ्रेज जहाँ पर नाउन preposition नाउन सेम नाउन रिपीट हो रहा है, ये फ्रेज हमेशा ही सिंगुलर नाउन रखेगा। ठीक है, तो वी डू हैव मोर टाइम, सो लेट्स कीप सॉल्विंग द क्वेश्चन। ये आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी क्योंकि सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो रूल्स हैं वो भले आप भूल जाए, लेकिन क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करने हैं, कौन से क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, ये पता रखना ज्यादा जरूरी है आपके लिए। So question number 11 is all of the furnitures have been sold for a song as अगेन we मैम फर्नीचर होगा। मैम फर्नीचर होगा, ऐसे नहीं होगा मैम। furnitures होगा, yes, तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, फर्नीचर्स होगा, फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा। ओके, तो ये सेम क्वेश्चन है, so let's skip it and move to question number 12. When I entered the bedroom, I saw a snake crawling on the ground. When I entered the bedroom, I saw a snake crawling on the ground. This is your sentence. मैम सी होगा मैम, इन द ग्राउंड होगा ऑन। यस मैम। Okay, anyone else? I have two answers here, vocally and two answers. Okay, three answers in the. अच्छा, यहाँ पर और एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. The written person are answering something else. Ma'am, a snake was crawling on. Okay. Okay, so I basically have answers and there is a conflict between option B and C. So let's see which option is correct. Option C is correct. तो यहाँ पर on the ground की जगह क्या होना चाहिए? इन इन द ग्राउंड। In the ground होना चाहिए. यस मैम। What is the difference between on the ground and in the ground? So on the ground means मतलब ground के फर्श ऊपर and के ऊपर हो जाएगा वहाँ, इन मतलब ऑन अंदर में है। ऊपर का मैम, इन मतलब नीचे। इन मतलब अंदर।
तो यहाँ पर सेंटेंस आपका ये होना चाहिए कि जब वो बेडरूम में गया तो उसने स्नेक को क्रॉल करते हुए देखा ग्राउंड में, राइट। इन आपका में ग्राउंड पर ना मैम, हाँ ग्राउंड पर, ग्राउंड तो ग्राउंड पर के लिए क्या होगा? ग्राउंड पर ही ना देखा हो। ग्राउंड मैम पर इस सेंटेंस में ही खराबी लग रहा है। सेंटेंस में ही खराबी लग रहा है। अच्छा यस मैम, वहाँ इन द होना चाहिए ग्राउंड तब में यहाँ। ना देखा मैम, मैम बेडरूम ऑन द ग्राउंड पर ही ना देखा मैम। ग्राउंड पे कैसे देखेगा बच्चे, जब यहाँ बेडरूम में वो एंटर किया तो यहाँ फ्लोर होना चाहिए ना, यस मैम, यस मैम। फ्लोर होगा। ग्राउंड इज व्हाट? ग्राउंड इज योर, आपका जमीन होता है, ठीक है। तो जमीन पे आप बोल सकते हो ऐसे रूम में, बट स्पेसिफिकली जब यहाँ पर बेडरूम लिखा गया है दैट मीन्स यहाँ पर फ्लोर आप मेंशन करेंगे, ठीक है। मैम ऑन तो द, मैम यस मैम, ग्राउंड था, फ्लोर रहता तो सही रहता ना। हाँ क्योंकि इन ग्राउंड तो है। मैम, हाँ बोलिए। तो इन से कोई मतलब नहीं है ना, ऑन ही होगा ना वही। ऑन ही होगा कि ग्राउंड के ऊपर देख रहे हो उसको, ठीक है। ग्राउंड के अंदर तो नहीं देख रहे हो। इन आपका क्या होता है? इन यूज होता है आपका अंदर, मतलब देखने के लिए। इनसाइड आप यूज करते हैं ना, तो वहां पर आप इन जब यूज कर रहे हो तो इन द ग्रास आप बोल सकते हो कि ग्रास के अंदर बीच में से वो होके जा रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर जब आप ग्राउंड यूज कर रहे हैं, ठीक है, ग्राउंड यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ग्राउंड के ऊपर आप देख रहे हैं। तो ऑन द ग्राउंड इज करेक्ट, ठीक है। ऑन द ग्राउंड यहाँ पर करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर बेडरूम की बात की जा रही है, तो एरर यहाँ पर कहाँ होगा? एरर आपका होगा ऑन द फ्लोर होगा, ठीक है। फ्लोर। हाँ बेडरूम स्पेसिफिकली बोल दिया गया ना, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली जब बेडरूम बोल दिया गया तो ऑन द फ्लोर होना चाहिए। गॉट द आंसर एवरीवन? यस मैम। ऑप्शन Got it, सी। ma'am. चलिए तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। He has ordered bricks for the proposed shopping complex. ऑप्शन बी, बी ब्रिक्स मैम। फॉर द, अब इधर ऑर्डर जब दे दिया तो मैम इधर पर 2 बार भी 3 नहीं आएगा मैम। यस मैम। I have 3 to 4 आंसर्स। बाकी बच्चे भी जो है आंसर करें, ठीक है। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, हालांकि यहाँ पर जितने स्टूडेंट हैं मेरे ख्याल से सभी कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, बट अगर आप नहीं कर रहे हैं तो अपने तरफ से भी थोड़ा कोशिश करिए। गलती हो रहा है दैट इज ऑल राइट, उसमें यस कोई मैम, आंसर इज बी। बी। चलिए आप लोग जब तक आंसर कर रहे हैं इसका मैं थोड़ा सा अटेंडेंस आपका लगा लूं। एंड वन मोर थिंग, ये मैं सारे क्लासेस में बोल रही हूँ इसीलिए आपके क्लास में रिपीट कर रही हूँ, ऐसा कोई स्पेसिफिकली आपको नहीं बोल रही हूँ कि अगर कभी ऐसा हो, क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट लेके अटेंडेंस लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आईडी जो है स्पेसिफिकली यहाँ से निकलता नहीं है, मेरे को निकलवाना पड़ता है किसी और के थ्रू, तो इसीलिए मैं स्क्रीनशॉट रखती हूँ। तो अगर स्क्रीनशॉट में मुझे कभी ऐसा देखा कि आपने जो है ऑडियो डिस्कनेक्ट करके रखा है क्लास में, तो उस केस में फिर आपका अटेंडेंस नहीं मिलेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, नेटवर्क की वजह से रीजॉइन करना पड़ रहा है, then leave a message in the chat box so that I know कि you are having some network issues, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आपके नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो मेरे को ये लगेगा कि आप क्लास में बीच में ज्वाइन कर रहे हैं या बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, तो स्पेसिफिकली यहाँ पर मेंशन कर दे that मैम we are having some network issues, that's why I'm joining again, ठीक है। और उस टाइम में अगर आपका ऑडियो डिस्कनेक्टेड रहा और आपने ये चीज मेंशन नहीं की है चैट बॉक्स में, क्योंकि चैट बॉक्स भी आपका रिकॉर्ड होता है, ठीक है। whatever you're writing in the chat box itself, if the recording is going on, your chat box is also being recorded.
So I have a record that because of some network issues आपका वहाँ पर ऑडियो कनेक्टेड नहीं था या आप लेट से ज्वाइन किए, ठीक है, यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया करिए. Yes, let's move on to this question. So 13 number question में B option most of you are saying. So B option is correct, but यहाँ पर गलती क्या है? गलती क्या है? What is the mistake in this part? Bricks मैम for ब्रिक्स में केस नहीं लगेगा ना. क्या नहीं लगेगा? ब्रिक्स. Bricks में Yes. that is the only correction needed here. और कोई explanation? मैम फॉर द पर्पस होगा मैम, पर्पस्ड नहीं होगा. Propose नहीं होगा, purpose होगा. ठीक है. क्योंकि मैम शॉपिंग बनाएगा तो मैम ज्यादा ईटा मंगाएगा तब ना बनाएगा, एक ईटा से थोड़ी बनाएगा. proposed मैम proposed लिखा हो. ओके देखो ये लॉजिक सही है कि आपका जो ब्रिक होगा वो एक ब्रिक से नहीं बहुत सारी ब्रिक से बनेगा, लेकिन ब्रिक जो है दैट इज मटेरियल. तो मटेरियल इज नॉट प्रोनाउंस्ड इन प्लूरल फॉर्म. पीसेस ऑफ ब्रिक्स होते हैं, ठीक है. ब्रिक्स के टुकड़ों से आप बनाते हैं, या ईट का जो टुकड़ा होता है एक टुकड़ा, ठीक है, उस ईट के टुकड़े को आप लेके जाते हैं, बहुत सारे टुकड़े होते हैं, उसको इकट्ठा करके आप जो ईट बोलते हैं ना, वो ईट जो होता है वो आप हिंदी में ब्रिक जो बोलते हो या इंग्लिश में जो ब्रिक बोलते हो उसको आप पीसेस स्पेसिफाई करोगे, ठीक है. जब आप यहाँ पर स्पेसिफिकली जैसे आपने इंफॉर्मेशन का मैंने बताया होगा, जब आप इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक नंबर में आप भेज रहे हो, ठीक है, जैसे आपने 2 इंफॉर्मेशन दी, वहां पर 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन वहां पर 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर भी जो ब्रिक है आपका, यस, कलेक्शन ऑफ जो है आपका कलेक्शन रहता है, एक ब्रिक नहीं रहेगा, लेकिन ब्रिक्स भी नहीं रहेगा. ब्रिक एक ऐसा नाउन है जो कि प्लूरल फॉर्म में नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर आपको एक से ज्यादा दिखाना ही है, तो एक से ज्यादा दिखाने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पर पीसेस ऑफ ब्रिक्स रहेगा, ठीक है. एंड प्रपोज्ड का मतलब ये होता है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स प्रपोजल आया है आपके पास, कॉन्ट्रैक्ट आया है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का. That is why proposed is mentioned here, not for the bricks, for the shopping complex. ठीक है. And he जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, और उसने ब्रिक्स ऑर्डर किए हैं, किसके लिए ब्रिक्स ऑर्डर किए हैं, उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए जिसका प्रपोजल उसके पास आया है बनाने के लिए. That is the meaning of this sentence. I hope everyone is cleared on this. Yes, ma'am. हाँ चलिए तब नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम 15 तक बना लेंगे हम मेरे ख्याल से. 14 number question. Lasers are indispensable tools for the delicate eye surgery. मैम फॉर द डेडिकेटेड आई सर्जरी. ए मैम आईस नहीं होगा. लेजर, ओनली लेजर होगा मैम. मैम ऑप्शन सी मैम. मैम ये होगा. सी होगा मैम, करेक्ट है पूरा. एक बार मैंने सुन लिया, whatever your option is choosing, that is all right. Let others discuss, then we can go through what is the right. नहीं होगा. मैम सही सी. Okay. Okay, so basically again there is a conflict going on between A and C option. Indispensable का मतलब होता है कि आप उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते, उसके अलावा और कोई ऑप्शन जो है वो परमानेंट नहीं है, वायबल नहीं है. Okay, so basically again यहाँ पर basically everyone is answering either C or either A. So let's see which part is correct. यहाँ पर option C is correct. Lasers are indispensable tools for the delicate eyes surgery. तो यहाँ पर eyes रहेगा गलत, या delicate रहेगा, या surgery रहेगा, because तीनों में से कोई एक ही गलत होगा. तो क्या गलत होगा? मैम आई में एस आई होगा मैम. आईज नहीं होगा. आई ओनली आई. Eyes नहीं होगा, that's what you are saying. मैम यहाँ पे लेजर्स की जगह लेजर होगा, लेजर लेजर, लगेगा. हाँ लेजर एक्चुअली यहाँ पर लेजर्स इसीलिए लेजर्स बीम को कहा गया है, ठीक है.
यहाँ पर मुझे भी वही डाउट हो रहा था दैट ऑप्शन बहुत ए। सारा only a तो मैम single one. टूल्स वहाँ पे तो इंडिकेट किया जा रहा है ना टूल्स लेजर्स के लिए। टूल्स उसने इसलिए कहा है क्योंकि वहां पर मतलब टूल्स है वो सर्जरी का एक टूल है, ठीक है, मतलब उसको यूज करके आप सर्जरी कर रहे हैं, तो इसीलिए उसे टूल कहा गया है। जबकि यहाँ पर मेरे ख्याल से टूल्स भी इसीलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर लेजर्स लिखा गया है, ठीक है। एक इसलिए इवन दो आई एम स्टिल मैम जब आँख का मैम मैम सर्जरी होता है तो बहुत सारा ना मैम लेजर यूज होता है, एक ही लेजर से थोड़ी होता है, सबका अलग अलग पर्पज होता है। मैम तो एक बार में एक ही नहीं यूज करेगा। एक लेजर में एक ही लाइट रहता है, बहुत सारा लाइट मिलके एक बनता है बहुत वो। सारा लाइट होता है मैम, रेक बहुत सारा होता है मैम। ओके, फर्स्ट थिंग यहाँ पर मैम लेजर लेजर से लाइट नहीं निकलता, लेजर तो एक ही ना हुआ मैम, उससे ना इमिट हो रहा लाइट बहुत सारा। नहीं, दे आर रिप्रेजेंटिंग दैट टूल व्हिच इज जनरेटिंग लेजर एक्चुअली। यस मैम टूल्स के Yes, लिए ही नहीं लगेगा। लेजर्स लगाया गया। यहाँ पर वो टूल्स को वो रेफर कर रहे हैं इस सेंटेंस में जिससे लेजर वहां पर मतलब जिससे लेजर निकलता है, उन टूल्स को वो रेफर कर रहे हैं यहाँ पर। और डेलिकेट आईज सर्जरी यहाँ पर एक्चुअली में डेलिकेट आई सर्जरी इज करेक्ट, ठीक है, बट यहाँ पर आई अच्छी लगेगा तो भी ये सेंटेंस रहेगा, ठीक है, मतलब दोनों वे में सही है। अगर अपोस्ट्रोफी एस रहे या फिर सिर्फ आई रहे तो भी दोनों ही सही रहेगा। अगर आप वहां पर देखते हैं ऐसा अपोस्ट्रोफी एस तो उसको गलत मत कर देना, वो भी सही है, ठीक है। लेजर्स इसलिए लिखा गया है क्योंकि वो टूल को डोनेट कर रहे हैं, उन सारी टूल्स को जो कि मिलकर आप यूज करते हैं लेजर सर्जरी के लिए या फिर लेजर को लेजर बीम लगाने के लिए जो टूल्स यूज होते हैं उनको वहां पर रेफर किया जा रहा है। इसीलिए एक्चुअली में दैट इज व्हाई इट इज प्लूरल, व्हिच इज बेसिकली इफ यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द लेजर बीम तो वहां पर सिंगुलर लगना चाहिए था, बट वी आर यूजिंग द टूल्स, वी आर मेंशनिंग द टूल्स हियर, ठीक है। यहाँ पर टूल्स बताए जा रहे हैं जिन टूल्स को यूज करके आप लेजर लाइट निकालते हैं, तो दैट इज व्हाई यहाँ पर सच उसको प्लूरल फॉर्म में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 14 में आई होप देयर इज नो डाउट, अगर डाउट है तो पूछ लेना एक बार। मैम आज के लिए इतना ही। इतना ही, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको होमवर्क के लिए ले लीजिए। मार्क टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, एंड आई हैव टेकन द अटेंडेंस सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट एंड वी विल स्टार्ट डिस्कशन फ्रॉम हियर ओनली इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। ओके मैम। ओके मैम।